श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन में मैं एक बार फिर रूपलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बेस ऑफ जो इंग्लिश है उसका हम बात कर रहे थे। मैंने पहले लेक्चर में प्रेजेंट टेंस के एक टेंस को डिस्क्राइब किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग दूसरा जो टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है प्रेजेंट बेस ऑफ इंग्लिश, जो टेंस है वो इंग्लिश का बेस है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। पिछले में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हिंदी में वाक्यों की पहचान जो होती है वो होता है रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी में वाक्यों की जो पहचान है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसमें तीन तरह की सेंटेंसेस होती हैं, जिसे सारे टेंस में होते हैं सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम इंग्लिश कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं इज, एम और आर। इज, एम, आर दोनों में से एक, तीनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस में कंटीन्यूअस है तो हम आईएनजी जरूर लगाएंगे, आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास जो डेकोरेशन है, जो इंग्लिश बनती है सिंपल सेंटेंस की, वो होता है सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह खाना खा रहा है, वह अपने घर जा रहा है, वो हिंदी का काम कर रहा है, वो स्कूल का काम कर रहा है, तो ये सारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इज, एम, आर लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये तो था हमारे पास सिंपल सेंटेंस। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इज, एम, आर के बाद में नोट लगाते हैं। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर, इज लगाओ, एम लगाओ, आर लगाओ और प्लस में नोट लगाना जरूरी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट एंड में फुल स्टॉप। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इज, एम, आर के बाद में नोट लगाएंगे। अगली तरह का जो सेंटेंस है वो हमारा बन जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग जो है वो प्रश्नवाचक डिस्कस करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाएंगे इज या फिर एम और या फिर आर। हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, उसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और प्लस में आईएनजी लगाएंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और सबसे एंड में जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। तो इज, एम, आर हम सब्जेक्ट के से पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हमारा जो है वो रहता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन निकल के आता है इसके अंदर से कि इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा और आर कहां लगेगा। तो इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि हमारे पास जो सब्जेक्ट है, यदि हमारे पास जो सब्जेक्ट था जो करता था, वो अगर सब्जेक्ट है हमारे पास वो ही, सी, इट या एक वचन, ही, सी, इट या एक वचन अगर कहीं आ जाता है, एकदम सिंगुलर जो है सब्जेक्ट है वो आ जाता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब में इज। हेल्पिंग वर्ब में हम लगाते हैं इज। और यदि हमारे पास सब्जेक्ट जो है आता है आई, अगर सब्जेक्ट है हमारे पास आई आ गया तो हम लोग आई के साथ
एम लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। और यदि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो यू, दे, वी या कोई भी प्लूरल बहुवचन, अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट आता है तो हम लोग आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर सब जो है वो लगा देंगे। तो करता ही, सी, इट या एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और यू, वी, दे और बहुवचन के साथ हम लोग आर लगाएंगे। इसका हम कोई भी एक एग्जांपल है वो डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम लेते होते हैं, कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल सेट करेंगे, वह अपने घर जा रहा है, वह अपने घर जा रहा है, वह अपने घर जा रहा है, वह अपने घर जा रहा है। तो क्या आएगा, वह का ही, क्या लगेगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। इज जाना होता है गो, तो गो के साथ आईएनजी, गोइंग टू, अपने घर है तो हिज हाउस या होम, और अंत में फुल स्टॉप। इसी तरह से अगर नेगेटिव की बात करें तो इज के बाद में नोट लगा देंगे, ही इज नॉट गोइंग टू हिज हाउस। अगर इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो इज ही गोइंग टू हिज हाउस। तो ये हमारे पास जो प्रेजेंट है उसका कंटीन्यूअस टेंस हमने डिस्कस किया। अगला जो टेंस बनता है वो रहेगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला जो टेंस बनता है वो रहेगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का मतलब हो गया कि काम है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट में ऐसे टेंस, ऐसे सेंटेंसेस जहां हमारे पास काम कंप्लीट हो चुका होता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंसीडर करते हैं। इसकी पहचान क्या होगी, इसकी जो पहचान है वो होगी चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये हमारे पास इसकी पहचान होगी हिंदी के वाक्यों के अंत में। अगर हमारे पास चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाता है तो हमारे पास कौन सा टेंस रहता है, ये रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब वही इसकी भी इंग्लिश पढ़ने सीखेंगे हम, रूल ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां। सिंपल सेंटेंसेस में इसकी डेकोरेशन जो बनाते हैं वो बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके उपरांत हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब यहां हैज या हैव लगाएंगे। और जैसे कि आपको पता है परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में हम लोग लगाते हैं ऑब्जेक्ट और सबसे अंत में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो अगर नेगेटिव की बात करें तो हम लोग हैज हैव के बाद में नोट लगा देंगे, और इंटरोगेटिव की बात करें तो हैज हैव पहले लगा देंगे। ये था सिंपल। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं, नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लोग हैज या हैव के बाद में नो, उसके उपरांत वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये रहता है क्या, सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट पहले लग जाएगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो हम सब्जेक्ट पहले लगा देंगे, उसके बाद में हम लोग सब हैज हैव पहले लगाएंगे सब्जेक्ट से, हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास, और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये हमारे पास डेकोरेशन होगी सिंपल की, नेगेटिव की और इंटरोगेटिव की। ये जो डेकोरेशन थी वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की थी, प्रश्नवाचक वाक्य की। तो हम हैज हैव पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे।
और अब हम इसका एग्जांपल कोई डिस्कस करते हैं। एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, ताकि हम इंग्लिश बनाना सीखें। ओके, तो अब हम इसका कोई एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल ले सकते हैं कि वह खो खो खेल चुका है। वह खो खो खेल चुका है, तो कहेगा he has played खो खो। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मैंने हैज ही क्यों चुना। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है ही सी इट या एक वचन आ जाए तो हम हैज लगाते हैं, आई वी यू दे आ जाए तो हम हैव लगाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट है हमारे पास ही सी इट या एक वचन, मतलब ही सी इट, या अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट कोई आता है तो हम हैज लगाएंगे। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट है आई वी यू दे तो आ जाए तो हम लोग हैव लगाएंगे। ओके, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो ही हैज नॉट प्लेड खो खो, और इंटरोगेटिव की बात करूं तो हैज ही प्लेड खो खो। ये हम लोग उसमें करेंगे। अगला जो टेंस है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। चौथा जो टेंस है प्रेजेंट का वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट को परफेक्ट भी करना है और कंटीन्यूअस भी करना है। प्रेजेंट को परफेक्ट भी करना है और कंटीन्यूअस भी करना है इस टेंस के अंदर। तो ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग सबसे पहले इस टेंस के अंदर खास बात क्या है, इस टेंस के अंदर समय दिया होता है, टाइम दिया होता है। अगर टाइम की बात करें तो दो तरह के समय इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। एक निश्चित समय है, एक अनिश्चित समय है। निश्चित समय वो समय होता है जो एक निश्चित अंतराल पे हो, जैसे कि सुबह से 1980 से सोमवार से मंगलवार से, ये निश्चित समय है। अगर वो कह दे कि 1 घंटे से सोमवार मंगलवार, अगर कोई डेट ना दी हो तो वो अनिश्चित होता है। परंतु डायरेक्ट वो कह दे कि कोई तारीख देके 3 अप्रैल 1980, 8 मई 1970, तो वो हमारे पास निश्चित समय में चला जाता है। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसकी मैं पहचान यहां लिख रहा हूं। पहचान रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये हमारे पास हिंदी में वाक्यों के अंत में आते होते हैं। और अब हम रूल ऑफ इंग्लिश करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट है, परफेक्ट भी है तो हैज या हैव लगाएंगे। उसके बाद में चूंकि हमारे पास हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना जरूरी होता है, परंतु यहां कंटीन्यूअस भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना भी जरूरी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के लिए हम लोग यहां बीन लगाते हैं, बी की थर्ड फॉर्म बी बास बीन। और उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस में कंटीन्यूअस का पूरा करने के लिए आईएनजी लगाएंगे, प्लस में हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा था कि इस टेंस में टाइम दिया होता है तो हम लोग सिंस या फॉर लगाएंगे, प्लस में सिंस या फॉर लगाएंगे, और प्लस में टाइम, जो भी हमारे पास टाइम दे रखा है हम लोग टाइम इसमें फिक्स कर देंगे। तो सब्जेक्ट हैज, हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, और प्लस में टाइम। ये हम लोग सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे थे। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि वह 1980 से इस मकान में रह रहे हैं, या वो सुबह से नहा रहा है। ये सारे एग्जांपल इसमें हम जब एग्जांपल करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं, मैं यहां नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो कुछ नहीं करना, हमें इनके बाद में नॉट बीन लगा देना है, बस कुछ नहीं करना हमें। नॉट बीन सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, प्लस नॉट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस में टाइम। और अगर मैं इसी के अंदर बात करूं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें हैज या हैव है वो सब्जेक्ट से पहले लगाने होते हैं। सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव लगाना होगा, उसके बाद में हमारे पास सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या टाइम फॉर, और उसके बाद में हमें टाइम। हम इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। एग्जांपल सेट करेंगे इसका, जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। वे इस मकान में 1980 से रहे हैं, से रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ चुका है। अब हम क्या लगाएंगे, जैसे कि आपको पता है दे, वे का आएगा दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज या हैव में हैव लगाएंगे, दे हैव, उसके बाद में बीन लगाएंगे, दे हैव बीन। रहना होता है लिव, LIV, लिव ING भी लगाना है, लिविंग इस घर में, इन दिस हाउस। उसके बाद में 1980 से दिस में तो सिंस 1980 और एंड में फुल स्टॉप। ये हमारे पास सब ऐसे वाक्य की जो इंग्लिश से बनती है। दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। हम नोट लगा सकते हैं, दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। तो हमने आज प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके 3 पार्ट डिस्कस किए हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपके लिए बढ़िया है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों के लिए काम आ सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि ये जो नया जो मेरी नोटिफिकेशन है आपको आ जाएगी, नई जैसी वीडियो डालूंगा तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप इस चैनल को अपने YouTube पे सर्च कर सकते हैं, श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब कराया तो जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा तो वो सारी की सारी आपके पास पहुंच जाएगी। मेरा जो मकसद है वो आपके पास मैथ, इंग्लिश और साइंस, मैथ, इंग्लिश, साइंस 6 से लेकर 10 तक जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, चाहे मैथ के बनते हैं, चाहे इंग्लिश के बनते हैं, चाहे साइंस के बनते हैं, साइंस के जितने प्रश्न हैं हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और आप घर बैठे इसका फायदा उठा सके। तो इस चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको ये फायदा हो और आपके किसी भाई बंधु को फायदा हो। जय हिंद, जय भारत।